बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का क्यू लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मिड टर्म ब्रेक जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें ये होता है कि इस मिड टर्म ब्रेक में मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। मिड टर्म ब्रेक मेथड में मिड टर्म जो होती है, मिड टर्म कहते हैं दरमियान वाली वैल्यू को, इसको ब्रेक किया जाता है। बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है 35। अब इसको कैसे ब्रेक करना है देखें। जो दोनों बाहर वाले नंबर होते हैं ना, जैसे इसका 35 है, इसके साथ कौन सा नंबर है 1 है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 35 1 था 35 और ये प्लस का साइन है और प्लस करने से 12। अब 35 के ऐसे दो फैक्टर हमने बनाने हैं, 35 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 35 आए और प्लस करने से 12 आए। ठीक है ना, ये दो बातों को बैलेंस रखना होता है मिड टर्म ब्रेक में। मल्टीप्लाई करने से 35 आए और प्लस करने से 12 आए। प्लस करने से क्यों, यहाँ पे प्लस का साइन हो तो प्लस करने से आए ये, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस करने से ये आए। ये वाला 12 मैंने यहाँ से देख के लिखा, ये वाला 12। अब देखें 35 होता है 7 और 5, अगर प्लस का साइन हो तो फिर ब्रैकेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया ना 7 और 5 इसके दो फैक्टर हैं। तो 7 है, इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा t है तो t लिख देंगे, 7t प्लस 5t। तो अब देखिए दोनों को 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है और 7 और 5 को प्लस करें तो 12 बनता है। तो यही इसमें मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट होता है पेयर बनाना। दोनों में देखो t कॉमन आ रहा है, t की छोटी जो पावर 1 है ना, जो छोटी पावर होती है ना वही कॉमन आती है। अब टी स्क्वेयर में से ये पावर 2 है, 2 में से 1 पावर कॉमन में चले गया, रिमेनिंग 1 पावर टी रह गया। अब 7t से t कॉमन में हो गया, बाकी 7 रह गया यहाँ पे प्लस। अब देखिए 5 और 35 कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 5 और 35 5 से डिवाइड हो रहे हैं। जिस टेबल से डिवाइड हो रहे होंगे वो इधर लिख देंगे। अब वेरिएबल तो एक में ही है, इधर तो वेरिएबल है ही नहीं है, इसलिए वेरिएबल कॉमन में नहीं है। 5t में से 5 बाहर हो गया, बाकी t इधर रह गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 होगा 7। इसमें ये देखा जाता है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम साइन भी होने चाहिए। तो आप दोनों ब्रैकेटों में जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, उनको कॉमन ले लेंगे उनको एक दफ़ा, और जो दोनों कॉमन लिए हुए हैं पहले उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे t प्लस 5। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में बेटा हमने मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक में मिड वाली जो टर्म होती है उसको ब्रेक करना होता है और बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जानी होती हैं +2। ये देखो एज इट इज़ आ गई। अब हमने इसको क्या करना होता है, मिड टर्म को किस रूल के तहत हमने ब्रेक करना होता है। इसमें ये होता है कि बाहर वाला जो दोनों नंबर होते हैं ना, जैसे ये 2 है और इसका 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 2 3 द 6 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उस नंबर को इस तरह से हमने उसके फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करने से ये 5 आएगा। ठीक हो गया, प्लस करने से 5 आएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। आप 6 के मुख्तलिफ आप फैक्टर देख लें, मुख्तलिफ फैक्टर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह 2 और 3 भी है, 1 और 6 भी है, तो लेकिन प्लस करने से 5 भी है, ये भी हमने ज़हन में रखना है। तो ये बेटा आता है 3 and 2, 3
3y जो भी वेरिएबल साथ होगा ना वो हमने लिख लेना है। 3 और 2 होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और 3 में से 3 में 2 प्लस करने से 5 आ रहा है। तो 3y प्लस 2y ये इनके वो हो गए फैक्टर हो गए। अब इनमें से हमने इनके पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में देखो नंबर्स में देखें तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 भी इनमें कॉमन हो जाएगा। और y में देखें y इधर भी है, y इधर भी है, तो y की मिनिमम पावर 1 है, तो y भी कॉमन में आ गया। अब इन दोनों में देखो 3 भी कॉमन में चला गया, y स्क्वायर था, ये y 2 थे, 2 में से एक y बाहर चला गया, बाकी एक y रह गया, प्लस का प्लस आ गया। अब ये 3y या 3y का 3y ही कॉमन में चला गया, सारी वैल्यू कॉमन में चली गया, तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, प्लस। अब इन दोनों में देखो कि 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2y में से 2 कॉमन में गया, बाकी y रह गया, प्लस। अब 2 ही था, 2 कॉमन में गया है, तो वहाँ पे 1 रह गया। अगर सारी वैल्यू कॉमन में चली गया वहाँ पे 1 लिखा जाता है, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करें ना यही वैल्यू बन जाती है। 2 को y से किया 2y, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 था 2। अब बेटा इसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर सेम आ रहे हैं ये सेम ही आने चाहिए, साइन भी और इनके जो टर्म्स हैं वो भी। तब जो सेम आ रहे हैं इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, इनको एक दफ़ा लिख लिया, और जो कॉमन लिए हुए हैं पहले से उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।